All right, G. So in the last class, we were done with efficiencies, all three efficiencies, in fact, 5 efficiencies. Main kya hai? Productive, allocative, dynamic. And then we also have X efficiency, X inefficiency, and followed by Pareto optimality. ठीक है? So productive, dynamic, allocative efficiency. आ जाए जी, तगड़ी हेडिंग, 2 लाइनों वाली हेडिंग, 2 लाइनों वाली हेडिंग दे दें भाई. You are a little familiar with this from your AS as well. What? Walson, can you close the door, please? Thank you. ये नया चैप्टर नहीं, एफिशिएंसी उतना ही है और एफिशिएंसी इसके साथ लिंक्ड है. एफिशिएंसी, मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये हम तीनों इकट्ठे करेंगे. सिर्फ तभी हमें मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इन तीनों का इकट्ठे आता है, अलग अलग नहीं आता. सो मार्केट फेलियर, this is when the market fails to be productively and mainly allocatively efficient. And mainly allocatively efficient. It either utilizes more or less of scarce resources than what is socially desirable. It either overproduces or underproduces. It either overproduces or underproduces certain goods and services than the allocatively efficient output. तो मार्केट फेलियर को ज्यादा हम फोकस किस पे कर रहे होते हैं? एलोकेटिव एफिशिएंसी के साथ, जहां जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज लग जाएं या जरूरत से कम रिसोर्सेज लग जाएं. You're producing more or less than what is socially desirable. What do we mean by socially desirable? Allocatively efficient output से या ज्यादा हम प्रोड्यूस कर लें या हम उसको कम प्रोड्यूस कर लें allocatively efficient output. और ये हमें पहले ही पता है, instances when market fails. 5 केसेस हैं जहां मार्केट फेलियर होता है. कौन से 5 केसेस हैं जहां मार्केट फेलियर फेल करती है? एनीवन? क्या बात कर दी? नंबर 1, एक्सटर्नैलिटीज के केस. एएस में हमने इसको हल्का सा टच किया था, अब पता चलेगा कि ये चक्कर क्या है. यस, वो भी है. दूसरा फेल होता है ये मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स के केस में. जी आ जाइए. तीसरा ये फेल होता है, आ जाए, इंफॉर्मेशन फेलियर. बांटे वो दे दे, मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स. थैंक यू. और ये सबको एक सेकेंड. All right, G. So merit and demerit goods. Number 3 is
व्हाट, पब्लिक गुड्स के केस में बिल्कुल टोटल फेलियर, रिमेंबर। देन इंफॉर्मेशन फेलियर, इसमें कुछ नई चीजें हैं जो पहले नहीं पढ़ी थी। इंफॉर्मेशन फेलियर, and then we have, what do we have? Monopolization of a market. ले जनाब, what is this? This is the entire next 2 weeks. ये अगले 2 हफ्ते हैं। करने वाला क्वेश्चन, आने वाला टॉपिक आसान बट टेक्निकल, याद करने वाला ये एक्सटर्नैलिटीज और मेरिट डीमेरिट के बहुत हैवी ग्राफ्स हैं। डेड वेट लॉस एक हैवी चीज है, ठीक है। एफिशिएंसीज हम पहले कर चुके हैं। करना क्या है हमने, अप्रोच क्या है हमारी अप्रोच, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद ये देखेंगे व्हाई इज इट अ मार्केट फेलियर थ्रू ग्राफिकल एनालिसिस, और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि गवर्नमेंट हर केस में उसको इंटरवीन करके कैसे ठीक कर सकते हैं। ये हमारी अप्रोच है, एक एक को पकड़ेंगे एंड दिस इज व्हाट वी विल डू वी अंडरस्टैंड दिस? कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, व्हाई इज इट अ मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इज दिस क्लियर, इज दिस अंडरस्टूड? शुरू करें, बाकी बात है यार, दे देनी तगड़ी सी हेडिंग और स्पीड मार दें, क्योंकि ये सारी बातें क्या हैं, बच्चों वाली बातें, समझने वाली बातें, और ज्यादातर आपको आइडिया पहले ही है। For those people who have never studied economics before, what are externalities? Anyone? Yes. क्या बात कर दी? Spillover effects. Spillover effects of what? Spillover effects, खाली consumption of an economic activity in case of production and or consumption on third parties not related to it. These can be positive or negative, monetary or non-monetary. Anyone who does not know, पहले जिसने एक्सटर्नैलिटीज नहीं पढ़ी हुई है कोई ऐसा? Anyone एक्सटर्नैलिटीज का जिसको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं? नो वन, सबने पढ़ी हुई एक्सटर्नैलिटीज। क्या होती है एक्सटर्नैलिटीज? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, ये क्या है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। यू पेइंग फॉर दिस एकेडमी, यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट, यू बाइंग अ सर्विस। मुफ्त तो नहीं पढ़ रहे यहाँ पे, यू आर बाइंग अ सर्विस, दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी गोइंग ऑन हियर। ये जो नीचे वो माय पेट केयर है, वो क्या है? वो मालिक है रूब्रिक्स का? नहीं। वो इस एकेडमी का ओनर है? नहीं। उनके बच्चे यहां पढ़ते हैं? वी डोंट नो, लेट्स सपोज नॉट। ना उनका प्रोडक्शन से ताल्लुक, ना उनका कंजम्पशन से ताल्लुक। अगर कोई पेशेंट आ गया उधर क्रिटिकल हालत में और गाड़ियों का रश लगा हुआ है, तो फिर वो बिल्ली तो गई समझ रहे? तो फिर क्या करेंगे? व्हाट इज दिस? दीज आर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। आई बात समझ? उधर से कोई नहीं हंसा, तुम लोग हंसे हो। ये भाई अमेरिका होता तुम लोग सेट हो जाते। राइट्स हैं, राइट्स हैं, तुम लोग हंस रहे हो, बतीसियां निकाल रहे हो। देखो वो हंसे, वो सीरियस हैं, मर रहे ना, जान नहीं है उसमें नीचे। मैं तो नहीं, मैं तो चेक कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा, मैं चेक कर रहा हूँ। एम्पैथी नहीं है यार इनमें। इंसान को इंसान नहीं, मतलब वो भी इंसान तो नहीं है, जानवर है। अच्छा, डू वी गेट इट? आई बात समझ में? मैं चेक कर रहा था तुम लोगों को, तुम लोग आगे हंस रहे हो। बिल्ली अगर मर जाए तो अफसोस नहीं होगा तुम्हें? अच्छा जी, डू वी गेट इट? ये सिगरेट पी रहा है, मैं इसके साथ बैठा हूं, मैं मालिक हूं मालब्रो का, मैं ओनर हूं, मालब्रो कंपनी मेरी है? नहीं, मैंने खरीदे हैं, मैं पी रहा हूं, लेकिन इससे ज्यादा धुआं मेरे अंदर जा रहा है। मैं पैसिव स्मोकिंग कर रहा हूं, मेरे लंग्स फार्म फार्म में तबाह हो रहे।
What is that? What are these? These are negative externalities in consumption. एक फैक्ट्री टॉक्सिक वेस्ट फेंक रही है, आई बात समझ में? What are these? These are negative externalities in production. मेरा है क्या? ऑरेंज ऑर्चर्ड है, ऑरेंजेस लग रहे हैं और बेतहाशा बहुत खूबसूरत है, साथ ऑक्सीजन भी बन रही है. What are these? जो इर्द गिर्द रह रहे हैं उनको सांस भी अच्छी मिल रही है, एयर भी साफ हो रही है. These are positive externalities of an economic activity. आप अपने घर के बाहर वो लॉन नहीं मेंटेन करते, उसकी क्या है? आप लॉन जो मेंटेन करते हैं थोड़ा सा वो घर के बाहर, जो उससे स्ट्रीट की ओवरऑल लुक भी अच्छी हो रही है, देखने में भी अच्छी है, और ओवरऑल हो सकता है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाए हमारे प्लॉट्स की, जो जो वहां रह रहे हैं. डू वी अंडरस्टैंड दिस? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, दीज कैन बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? अब ये मुझे कहता है सर आपका कितने पैसे लगे हैं, मुझे बताएं, मैं आपको पैसे वापस कर, आपके जो सिगरेट पी के पैसे स्मोकिंग से लंग्स खराब हुए. कैन आई टेल हिम मेरे 100 रुपए का नुकसान हुआ, 50 रुपए का नुकसान हुआ? आई कैन नॉट. बट इफ आई कैन नॉट गिव हिम अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द कॉस्ट, दैट डज नॉट मीन कि इट डज नॉट एग्जिस्ट. नुकसान तो हुआ है मेरा, मैं आपको मॉनेटरी वैल्यू नहीं बता सकता कि मेरा कितना नुकसान. आई बात समझ में? अब आप इससे पूछे नीचे वाले हॉस्पिटल से कि आपकी जो पेशेंट्स डिले हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, तो नुकसान तो हुआ है, लेकिन वो मॉनेटरी वैल्यू तो नहीं इंसान जानवर की जान की बता सकता. डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? आ जाए जी, स्पीड मार दी जाए, फिर फुल थ्रॉटल पे पैर रख दें, फुल थ्रॉटल पे. क्या प्राइवेट कॉस्ट्स, टॉपिक का नाम दिखा दें, ये लें जरा. टॉपिक आज शुरू हुआ है यहां से, मार्केट फेलियर. मार्केट फेलियर शुरू हुआ है, ये मार्केट फेलियर के बाद हम इंस्टेंसेस, ये हमारा अगले 2 हफ्ते का सीन है. और फिर हम एक्सटर्नैलिटीज, इसमें से हम पहले वाले एक्सटर्नैलिटीज को हमने करना शुरू कर दिया, और अगले 5 क्लासेस हमें सिर्फ एक्सटर्नैलिटीज पे लगेंगे. बस ये बहुत हैवी है, ये वो वाला अभी पता चलेगा. फिर मेरिट डिमेरिट, ये सब जल्दी जल्दी होंगे ये तीनों. चलें जी, स्पीड तेज रखें. प्राइवेट कॉस्ट, costs of an economic activity borne by, मतलब सहना, borne by the parties directly involved in it. That are, कौन सी 2 पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजम्पशन या प्रोडक्शन? कौन से 2 पार्टीज हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं? कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, बायर्स एंड सेलर्स. कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ले लें, गाड़ी ले ली, अहमद आपने गाड़ी ले ली, कौन सी ले ली? इससे और घटिया कोई भी गाड़ी ले सकते थे, ये है छोटी सोच. पाकिस्तान के अंदर भी कोई भी गाड़ी ले ली, लैम्बोर्गिनी बुगाटी ले ली, ठीक है जी. चलें जी, ऑल्टो ले ली, ठीक है, तुम्हारे लेवल पे आ गया. ऑल्टो ले ली तुमने, 2 पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व है? सुजुकी मोटर्स एंड अहमद. अहमद ने जो उसकी कॉस्ट पे की 33 लाख, और सुजुकी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दोनों को ऐड कर दें तो क्या बनी? प्राइवेट कॉस्ट. दोनों को ऐड कर दें, समझ रहे? बनाने वाले की भी कॉस्ट और जिसने खरीदी है उसकी भी कॉस्ट डबल हो जाए. हाँ, यही तो हम देख रहे हैं, हो जाए 60 पे चली गई, प्राइवेट ऐड कर दी, बस होल्ड इट नाउ. डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों ने मिलकर जो कॉस्ट पे की, उसने अपनी दोनों ऐड कर. नेक्स्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट. एक्सटर्नल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज. जी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या है? कॉस्ट्स
of an economic activity borne by third parties not related to it. Borne by third parties not related to it. हाँ जी, हमारी गाड़ी हमने ली ऑल्टो, ऑल्टो तो अहमद ने ली, लेकिन हम अफेक्ट हो रहे हैं सारे, हम सारे अफेक्ट हो रहे हैं। उसकी गाड़ी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फेंक रही है, 0.0000000 रेज़ टू द पावर प्लस 100%। हमें थोड़ा सा इंपैक्ट तो आया है उसका, ओजोन लेयर तो तबाह हो रही है, कंजेशन बढ़ गई। पहली पिंडी इस्लामाबाद में इतना रश है, एक गाड़ी और इसने नई खरीद के रोड पे ले आए, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट मुझे नीचे दे दिया इसने, मेरी टांग टूट गई, मैं हॉस्पिटल चला गया, क्या होगा? मैं मालिक हूं, सुजुकी मोटर्स मेरे, वो गाड़ी ऑल्टो मेरी थी, मैंने खरीदी थी। हु एम आई? आई एम अ थर्ड पार्टी, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, बट एम आई बीइंग अफेक्टेड बाय दैट economic activity of his? So what are these? These are negative externalities. तो ये सारी ऐड कर लें, क्या बन गया? एक्सटर्नल कॉस्ट। आई नो, अब सवाल क्या है, ये कैसे ऐड होंगी? करेंगे इसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं अभी आज की ही क्लास। यस, डैमेज को सारा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तबाह हो रहे हैं, जो ओजोन लेयर तबाह हो रही है, करेंगे अभी, देखते हैं। हाँ जी, समझ आ गई बात की? तीसरी चीज पे आ जाए, सोशल कॉस्ट्स। social costs of an economic activity borne by the society as a whole. हाँ जी, कंज्यूमर सोसाइटी का हिस्सा है, इसी सोसाइटी का हिस्सा है। अहमद की वो 33 लाख की कॉस्ट लिखती, प्रोड्यूसर सोसाइटी का हिस्सा है, इसी सोसाइटी में रह रहे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऐड कर दूं वो भी करती। थर्ड पार्टी सोसाइटीज का हिस्सा है, वो भी है, वो भी कॉस्ट सारी ऐड कर दें। टोटल कॉस्ट टू द सोसाइटी, टोटल कॉस्ट टू दी ओवरऑल, टोटल की टोटल कॉस्ट उस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो मॉनेटरी में हो ना नॉन मॉनेटरी हो, चाहे वो थर्ड पार्टीज बेयर कर रही है, एक एक माइन्यूट कॉस्ट। फॉर्मूला बना दे जल्दी से कोई सोशल कॉस्ट का, सोशल कॉस्ट का जल्दी से कोई फॉर्मूला निकाल दें। प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट कंज्यूमर प्रोड्यूसर का खर्चा, सोसाइटी का खर्चा, ऐड करें, व्हाट डू वी गेट? पूरी सोसाइटी को जो कॉस्ट बॉन्ड बेयर करनी पड़ रही। डू वी गेट दिस? क्यों नहीं होगी? नॉन मॉनेटरी को मॉनेटरी में कन्वर्ट करते हैं अभी, 10 मिनट मुझे दें, अभी करते हैं। इसको कहते हैं शैडो प्राइसिंग, आ रहा हूं अभी। प्राइवेट कॉस्ट प्लस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जितनी एक्सटर्नल कॉस्ट। डू वी अंडरस्टैंड दिस? समझ गए सोशल कॉस्ट क्या चीज है? चलें फिर आगे आ जाए, स्पीड मार दें दोबारा। प्राइवेट बेनिफिट्स, benefits of an economic activity borne by the parties directly involved in it. कौन सी पार्टीज हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। हाँ जी, प्राइवेट बेनिफिट टू सुजुकी मोटर्स, रेवेन्यू आया, जो रेवेन्यू आया पेमेंट हुई। प्राइवेट बेनिफिट टू अहमद,
गाड़ी यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, मजे कर रहे, घूम फिर रहे। आई बात समझ में? दोनों को ऐड कर दें, अगेन अब इसकी मॉनेटरी वैल्यू भी नहीं है, करेंगे कन्वर्ट करेंगे उसको। आ जाए जी, देन वी हैव एक्सटर्नल बेनिफिट्स। एक्सटर्नल बेनिफिट्स का कोई और नाम? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। benefits of an economic activity, ये वैसे बॉन्ड नहीं होना चाहिए वर्ड, दिस शुड बी इंजॉयड या रीप। वो तो सहते नहीं है ना आप बेनिफिट, पुराना भी काट दें, रीप्ड कर लें। बेनिफिट्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी रीप्ड बाय थर्ड पार्टीज, नॉट रिलेटेड टू इट। अब जो हमारी एग्जाम्पल है उसमें गाड़ी के कोई इतने खास बेनिफिट्स नहीं होते, ये है कि इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है, टैक्स वैक्स दिया उससे फायदा हो गया। अहमद ने कहा सर आज के बाद आपने अपनी गाड़ी खड़ी कर देनी है और मैं आपको रोज पिक एंड ड्रॉप दूंगा हर जगह से, तो मेरे पैसे बच गए। आई बात समझे? नॉट रिलेटेड टू इट, ठीक है। कार्स इज वन ऑफ दोज थिंग्स जिसके पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज थर्ड पार्टीज को फायदा कम ही है। लेकिन चलें, एंड व्हाट डू वी हैव देन? सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी enjoyed by the society as a whole. Benefits of an economic activity enjoyed by या reaped by the society as a whole. Enjoyed by the society as a whole. जी, सोशल बेनिफिट का कोई फॉर्मूला निकालें जल्दी से। क्या बात कर दी? प्राइवेट बेनिफिट्स प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऐड कर दें, व्हाट यू गेट? यू गेट सोशल बेनिफिट्स। चलें, फॉर्मूलाज लिख रहे हैं तो वो दोबारा लिख दूं, सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला भी। इट वाज प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। इतने फॉर्मूले लिख रहे हैं तो एक और फॉर्मूला हो जाए, ठीक है। नेट 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 प्रॉफिट क्या होता है अकाउंटिंग वाले? एक्सपेंसेस माइनस करके। तो मुझे बता सकते हैं नेट सोशल बेनिफिट क्या होता है? प्राइवेट बेनिफिट में से, सॉरी सोशल बेनिफिट्स में से क्या माइनस कर दूं? सोशल कॉस्ट माइनस कर दूं। मुझे बता सकते हैं नेट प्राइवेट बेनिफिट क्या हो सकता है? फिर जो चीज है उसी में से उसकी कॉस्ट माइनस कर दें तो क्या होगा? प्राइवेट बेनिफिट माइनस प्राइवेट कॉस्ट। नेट एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होता है? फिर वही जो बेनिफिट है उसमें से, एक्सटर्नल बेनिफिट में से क्या माइनस कर दूं? एक्सटर्नल कॉस्ट माइनस कर। ये आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेगा, ठीक है। डू वी गेट दिस? चलें जी, लिख लें इसको तसल्ली से, फिर आते हैं मेन बात। यू आर आयशा। आयशा, ये ग्लासेस जब आपने ली तो आपने ये क्या देखा? आपने इसकी प्राइस देखी और आपने अपना बेनिफिट देखा, आपको अच्छी लगी, आपने, इट मेड सेंस टू यू, ठीक है। यू थॉट के द बेनिफिट इज ग्रेटर देन द प्राइस, सो यू बॉट इट या इक्वल टू द प्राइस। डिड यू कंसिडर कि ये प्लास्टिक से बनी और ये कभी भी डिके नहीं होगा ओवरऑल, ओवर टाइम होगा? तो इस, आपको पता है ये सोसाइटी को कितना डैमेज करेगा? आपने सोचा? जिस फैक्ट्री में हो सकता है बन रही हो वो फैक्ट्री पोल्यूट कर रही है, आपने ये सोचा? नहीं। सो बैड।
जी, फ्रिज है घर में। आपको पता है फ्रिज से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं। पहले ही सांस नहीं आ रही पाकिस्तान में, लाहौर में वैसे ही वो इतनी पोल्यूशन है, ओजोन लेयर को तुम और तबाह कर रहे। तुमने ये लेते हुए सोचा? तुमने देखा कि बड़ी अच्छी जबरदस्त फ्रिज है, तुमने ले ली। तुमने सोचा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। कौन सा फोन है आपके पास? आईफोन। आईफोन में कौन सी बैटरी है? लिथियम बैटरी, लिथियम आयन है इसके अंदर। आपको पता है कि इस लिथियम के चक्कर में अफ्रीका में वो क्या कर रहे हैं लिथियम माइंस के अंदर? ठीक है, माइनिंग के माइंस के अंदर क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चों को चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, मर रहे हैं लोग अफ्रीका में इस चक्कर में। सोचा आपने? उठाएं अपना फोन नीचे फेंक। पहली क्रैक है बस इधर इस तरफ फेंकना ताकि मैं कैच कर लूं। नहीं, वो मेरी गाड़ी पानी पे चल रही। अच्छा जी, डू यू गेट इट? The private sector doesn't give a damn about external benefit and external cost. Whenever they make a decision of consumption or production, they only compare their private benefit and private cost. No one gives a damn about any other thing. आपने सोचा कि एकेडमी आ रहा हूं तो आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प है बेचारी मासी जो है, उसके बच्चे को भी ले आऊं, वो भी पढ़ ले रूब्रिक्स में अच्छा बना। माली के बच्चे को भी ले आए रूब्रिक्स में, ठीक है, तो फायदा ही हो जाए मेरा भी। आई बात समझ में? डू यू गेट इट? सोचा आपने? नहीं, आपने अपना बेनिफिट देखा। आपने कहा मैं पढ़ूंगा ये लूंगा, बाकियों का सोचा ही नहीं आपने। बात समझ आई है? डू वी गेट दिस? तो लिखें फिर इस बात को, नोट। तो प्राइवेट सेक्टर डजंट गिव अ डैम अबाउट एक्सटर्नल कॉस्ट, ना ही एक्सटर्नल। वो अपना प्राइवेट बेनिफिट देखता है, अपना प्राइवेट कॉस्ट देखता है। द प्राइवेट सेक्टर ignores all external cost and external benefits when making an economic decision of consumption and production। सर सिकंदर ने प्रोडक्शन में भी ये सोचा कि इनकी वजह से बाहर कितना रश हो जाता है, इतना मुसीबत बन जाती है, 7 रेस्टोरेंट्स हैं आगे पीछे, मुसीबत बन जाती है अभी छुट्टी टाइम। तो उन्होंने सोचा कि मैं 7 वाला प्लाजा ले लूं और उसके अंदर बाद में यूट्यूब पे देख ही ना ले कि मैं एक पार्किंग प्लाजा बना दूं। सोचा उन्होंने? नो, बिकॉज ही डजंट गिव अ डैम अबाउट एक्सटर्नल कॉस्ट। आई में लोग वार हो रहे होते हैं। आई बात समझ में? तो प्राइवेट सेक्टर यही करता है। External cost and external, when making an economic decision of consumption and production, they only consider, they consider what? Private costs and private benefits. If private benefit is greater than private cost, they will go ahead with the economic activity. आपको लगता है ये चीज अच्छी है, इट्स वर्थ इट, आप खरीदते हैं, वरना इट्स नॉट वर्थ इट, यू डोंट बाय इट। एंड सिमिलरली एक प्रॉफिट आ रहा है एक जगह से, आप उसको चलाते हैं, नहीं आता बंद करते हैं। If private benefit is less than private cost, they will not go ahead with the economic activity. Does this make sense? आई बात समझ में? तो प्राइवेट सेक्टर doesn't give a damn about external cost and external benefits. एक्सटर्नैलिटीज को इग्नोर किया जाता है। क्या ख्याल है? प्रोडक्शन में भी और कंजम्पशन में भी। तगड़ी सी हेडिंग दे दें। वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देयर आर एक्सेप्शंस, बट 100% वो कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा होल्स तो आपके साथ अभी हो रहा है, क्या? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एमिशंस तो खत्म हो जाएंगी लिथियम आयन के चक्कर में, और वो सारा, और वो बैटरीज जहां बन रही हैं उन फैक्ट्रीज के अंदर
इलेक्ट्रिसिटी किस तरह बन रही है? कौन है जो हाइडल और सोलर पे 100% है? क्या रेशो है आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का? लास्ट आई चेक इट वाज 87%। 87% फर्नेस ऑयल, बाकी 13% मिक्स है फिर ये हाइडल और ये सारे। तो फिर बात तो वहीं आ गई, बिजली जब और चलाएंगे तो उससे बेहतर पेट्रोल ही साड़। क्या ख्याल है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब रियलिटी क्या है, अब इतना वो होता है कि कोई पता नहीं, कि कोई समझ नहीं आ। सीबीए, सीबीए क्या है भाई? द प्रोसेस where the government slash economist compare social costs and social benefits of an economic activity before making a decision. If social benefit is greater than social cost, they will go ahead with the decision, even if private cost is greater than private benefit. इस बात को समझना पड़ेगा। कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट का डिसीजन, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है नहीं करनी। हाँ जी, मेट्रो बस, मेट्रो बस जो चल रही है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद टू पिंडी, क्या सीन है? इज इट इन प्रॉफिट और लॉस? मेट्रो बस जो चलती है, ऑब्वियसली 30 रुपीज की टिकट है, वो तो अपनी रनिंग कॉस्ट नहीं पूरी कर पा रहे। 53 बिलियन का प्रोजेक्ट था उस जमाने में, समझ आई बात? बेशक करते हैं, 30 रुपीज है, वो लॉस में है, लॉस में। आई बात समझ? फिर क्यों चला रहे? प्राइवेट सेक्टर के पास होता, वो या तो प्राइस बढ़ाता, या फिर नहीं होता अगर सिस्टम, तो वो बंद कर देता। प्राइवेट कॉस्ट इज ग्रेटर देन द प्राइवेट बेनिफिट। इन अदर वर्ड्स, द कॉस्ट इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू, देयर इज अ लॉस, देन व्हाई आर दे स्टिल डूइंग इट? social benefit is much greater than social cost। सोसाइटी को बहुत बेनिफिट है इस चीज का। कितनी वो गाड़ियां, टैक्सी जो वो चलती थी, व्हाट डू यू कॉल इट, वैगन्स, वो सारी, कितने एक्सीडेंट्स, कितना लोड, कितनी मोटरसाइकिलें कम हो गई हैं उसकी वजह से। F9 पार, प्रॉफिट लॉस? लॉस ही लॉस, टिकट ही नहीं है, वो तो फ्री है बिल्कुल। उसको बेच के प्लॉटिंग करें, 50 करोड़ का एक कनाल का प्लॉट बिके उधर, क्यों नहीं कर रहे? प्राइवेट कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइवेट, उसकी तो टिकट ही कोई नहीं। कितनी गार्डनिंग, कितने गार्डनर्स, कितने ट्रैक्टर्स, कितनी लाइटिंग, कितना खर्चा हो रहा है उस पर पर मंथ। तो प्राइवेट कॉस्ट ज्यादा है, प्राइवेट बेनिफिट कम है, तो फिर क्यों चला रहे हैं? सोशल बेनिफिट इज मच ग्रेटर देन द सोशल। यू नीड अ पार्क इन योर कैपिटल, डू यू गेट इट? सिटी। बात समझ आई? तो गवर्नमेंट जब भी कोई भी एक डिसीजन लेगी, जी ये मसला है ना, सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी, और गवर्नमेंट बाकियों से करवाएगी ना अहमद भाई, अभी ठीक करेंगे ना सबको। अगर ये सीन है, if social benefit is less than social cost, या social cost is greater than the social benefit, they will not go ahead with the project, even if private benefit is greater than private cost। अगर हम अफगानिस्तान के साथ मिलके दुनिया को लीगली ड्रग्स बेचें, तो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? ऐसा वैसा होगा। आईएमएफ
2-3 साल बाद हमसे लोन ले रही होगी, तो क्यों नहीं बेचते? प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा है ना, प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा है, प्राइवेट कॉस्ट कम है, कम खर्चे में बेहतरीन हम पाकिस्तान सुपर पावर बन जाए, इतना पैसा हो। क्या ख्याल है, मसला क्या है? सोशल कॉस्ट इज मच ग्रेटर देन सोशल बेनिफिट। ठीक है, आई बात समझ में? आप पहले ही ड्रग इन्फ्यूज्ड यूथ है आपकी, ठीक है, फिर भी आप हिस्ट्री पढ़ो ना, तो चाइना में ओपीएम का केस पढ़ो। चाइना में इतना ओपीएम का यूज इतना कॉमन हो गया हुआ था कि पूरे पूरे बड़े बच्चे, दादा दादी, पोता पोती, सब ओपीएम करके पड़े हुए सोए में, कोई काम नहीं हो रहा गांव शाम में। ठीक है, फिर माओजेतन आया, माओजेतन का पता ना, माओ, ओपीएम, अफीम, अफीम सुना नाम? हाँ, नहीं वो जो तुम लोग करते हो वो चर्च से, तो फिर तुम्हें ये कैसे पता है? वही ना, तो अब देखो ना, आगे पीछे हो रहा है ना, वो चर्च है। ओपीएम अफीम होती है, वो बहुत गंदी चीज होती है। वो इतनी डिटेल्स अब मुझे नहीं पता, बहरहाल केमिस्ट्री वाले सर से पूछो जाके। अच्छा जी, डू वी गेट इट? बात समझ आई? इज दिस अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? तो सोशल कॉस्ट, ट्रम्प का दादा भी आ जाए, सिफारिश कर दे अभी, और अगर यूएसए में किसी भी प्रोजेक्ट खुलने से पहले सीबीए पॉजिटिव नहीं आया, तो वो प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा। इधर क्या होता है, इधर पहले ऑर्डर आ जाता है ये बनाना है, फिर कोई ब्यूरोक्रेट उसको कागज भर देता है और सीबीए कर देता है। आपने वो सुना होगा, गवर्नमेंट में अगर किसी के कोई पेरेंट्स हैं तो पीसी 1 अप्रूव हो गया, कचहरी चौक का पीसी 1 अप्रूव हो गया, फिजिबिलिटी स्टडी होती है वो बेसिकली मोर और लेस क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, वो सीबीए होता है। ठीक है, इधर होता है पाकिस्तान में, क्यों नहीं? हर प्रोजेक्ट से पहले कागज भर देते हैं, बनाना है तो बनाना है। अब देखो ना, सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट नहीं कंसिडर की होगी, एक्सटर्नल कॉस्ट भी तो कंसिडर की होगी। ये जो बन रहा है कचहरी चौक, इसमें दरख्त काट रहे हैं वो फातिमा यूनिवर्सिटी के अंदर, उनकी कॉस्ट। फिर 6 महीने अगर किसी की बेचारे की दुकान है या कोई इधर इफेक्ट हो रहा है, जिस तरह मरी रोड का जब ये मेट्रो बस बना था, पूरा मरी रोड के जितने भी बेचारे थे 1 साल तक बेचारे का बिजनेस जीरो, कोई जा ही नहीं सकता था वहां, पूरा खोदा हुआ था उसको। समझ आई बात की? तो उनका बिजनेस इफेक्ट हुआ। डू वी गेट इट? फिर उन्होंने 9th एवेन्यू जहां से गुजर रहा है H8 के साथ, वहां ग्रीन बेल्ट थी, याद है किसी को? पहले वहां ग्रीन बेल्ट थी, दरख्त थे वहां पे, जंगल था, उस सारा जंगल काट के अब 9th एवेन्यू सीमेंट है वहां। समझ रहे? मेट्रो जा रही है और साइड पे 9th एवेन्यू राइट लेफ्ट। डू वी गेट इट? तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, यू हैव टू टेक देम अकाउंट एंड देन यू सी कि वेदर सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन सोशल बेनिफिट। तो गवर्नमेंट जब भी कंसिडर करेगी, वो क्या करेगी? सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट और प्राइवेट कॉस्ट भी नहीं देखेगी, सिर्फ एक्सटर्नल, और क्योंकि खर्चा तो उसने भी करना है, ये नहीं है कि सिर्फ एक्सटर्नल देख रही है, उसने भी तो खर्चा करना है, तो वो खर्चा तो कंपेयर करेगी। डू वी गेट दिस? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीबीए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एक और चीज नोट कर लें, द प्रोजेक्ट with the highest net social benefit is most feasible। ठीक है, ये लोग बहुत गलत करते हैं। सोशल कॉस्ट, सोशल प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट दी होती है, सारी चीजें दी होती हैं, वो कहते हैं कौन सा प्रोजेक्ट अप्रूव होगा, वो पहली ऑप्शन ए में ही सोशल बेनिफिट आता है बड़ा सोशल कॉस्ट से, वो कहते हैं ये प्रोजेक्ट हाईएस्ट गैप होगा जिसमें, वो होगा। समझे? हो सकता है 3 पॉजिटिव हो, तो उनमें से कौन सा सिलेक्ट होगा जिसमें हाईएस्ट गैप होगा, सोशल बेनिफिट एक्सीड सोशल कॉस्ट बाय द ग्रेटेस्ट अमाउंट, या नेट सोशल बेनिफिट जिसमें हाईएस्ट होगा, इस तरह करें। डू वी अंडरस्टैंड दिस? बस नहीं यार, अभी अभी 5 मिनट पड़े, 5 मिनट लेट शुरू हुई है, 5 मिनट पहले खत्म कर। वो खुशी का मौका तो कल था, मिठाई अभी खिलाते हैं ना आपको, जमील स्वीट्स जाए उधर, मेरा नाम लें और खाएं, पहले खा लें। अच्छा जी, डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? चलें,
यार एक छोटी सी चीज अगर कर लेते, तुम लोगों में स्टेमिना ही नहीं है, यूनिवर्सिटी जाओगे लग पता जाएगा, 3-3 घंटे की जब एक लेक्चर होगा ना, लग समझ जाएगी। चलें, we'll continue this from right here in the next class, which is tomorrow, in the next lecture.